सलाम के मुस्तहिक हैं हमारे वो समाजी रहनुमा जो सिंध के अंदर तहरीक चला रहे हैं। सलाम के मुस्तहिक हैं वो बच्चे, सलाम के मुस्तहिक हैं वो कॉलेज के स्टूडेंट, सलाम के मुस्तहिक हैं वो वकला, सलाम के मुस्तहिक हैं दीगर सियासी जमातों के रहनुमा जो आज इस नहज पर लेकर आए हैं कि हुकूमत ने भी इस पर रेजोल्यूशन पेश की। लीडर ऑफ द हाउस की जानिब से करारदाद पेश की गई है। पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस सिंध में इसका चर्चा हो रहा है और इस इशू को मैं ये समझता हूं कि इसको सियासी इशू ना बनाया जाए। ये इशू सूबा सिंध का बल्कि पूरे पाकिस्तान का ऐसा इशू है कि मैं ये आपको इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताना चाहता हूं कि पानी का कोई भी फिरका नहीं होता, पानी किसी कौम के लिए नहीं होता, पानी किसी सूबे के लिए नहीं होता। पानी अल्लाह की दी हुई नेमत है और पानी के साथ जो भी उसको अपना हक समझता है अल्लाह ताला उससे बदला लेता है। आज हम इस नहज पर पहुंचे क्यों हैं, हमें ये सोचना चाहिए। ये करारदाद फितरी करारदाद है, इसकी मुखालफत तो किसी सूरत बनती ही नहीं है, लेकिन हमें ये तो सोचना चाहिए कि हम आज इस नहज पर पहुंचे हैं जनाब स्पीकर, इसकी वजह क्या है। आज आपकी तवज्जो चाहूंगा स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो चाहूंगा। आज हम इस नहज पर पहुंचे क्यों हैं? जब वहां से पंजाब से एक बयानिया आता है और बयानिया ये आता है कि भाई हम तो ये जो कनाल बना रहे हैं, ये कनाल तो जब फ्लड होता है, पानी जाया होता है, उस वक्त बनाते हैं। तो हम इस फ्लोर ऑफ द हाउस से उनको ये जवाब देते हैं कि भाई ऑन एवरेज 20 से 30 दिन तक फ्लड आता है, तो आप उस फ्लड के 20-30 दिन के पानी से कौन सी वहां पे इस 1.1 मिलियन एकड़ जमीन को जरखेज करने जा रहे हैं? तो ये तो लॉजिकली हो ही नहीं सकता। अब आ जाते हैं ये जो 176 किलोमीटर का कनाल, चोलिस्तान कनाल जो बनाने की प्लानिंग की जा रही है, जिसको हम कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हम लोअर रिपेरियन की साइड रहने वाले लोग हैं। अगर पंजाब अपर रिपेरियन होने की वजह से प्रिंसिपल ये कहता है कि अपर रिपेरियन रहने वाले लोगों के दरिया जहां लगता है, उनको लोअर रिपेरियन के साथ बैठ के कोई भी जब इनिशिएटिव लें पारा नंबर 8 के हिसाब से कि प्रोविंस आजाद हैं अपने पानी के लिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो ये जो कनाल ये बना रहे हैं, ये पारा नंबर 8 की जो इन्होंने इंटरप्रिटेशन की है वो बिल्कुल सरासर गलत है। लेकिन फिर मैं इस बात पर आता हूं, इस पॉइंट पे आता हूं जनाब स्पीकर, कि आज हम इस नहज पर पहुंचे क्यों हैं। जिस तरीके से सीरियसनेस यहां पर है और जिस तरीके से रेजोल्यूशन यहां पर पेश की गई है, नहीं है सलाम के मुस्तहिक, ये हुकूमत नहीं है सलाम की मुस्तहिक। क्यों? सलाम के मुस्तहिक हैं हमारे वो समाजी रहनुमा जो सिंध के अंदर तहरीक चला रहे हैं। सलाम के मुस्तहिक हैं वो बच्चे, सलाम के मुस्तहिक हैं वो कॉलेज के स्टूडेंट, सलाम के मुस्तहिक हैं वो वकला, सलाम के मुस्तहिक हैं दीगर सियासी जमातों के रहनुमा जो आज इस नहज पर लेकर आए हैं कि हुकूमत ने भी इस पर रेजोल्यूशन पेश की। वरना ये मीठे तरीके से जिस तरीके से काम उतर जाएगा और उतर जाता, लेकिन आज सिंध के अवाम को हम सलाम पेश करते हैं कि आज हुकूमत को घुटने टेक कर यहाँ रेजोल्यूशन पेश करवानी पड़ी, क्योंकि आज सियासत बचाने के चक्कर में ये जो मीठी करारदाद पेश की गई है, भाई आप हुकूमत में हैं, आप सी इंट्रूजन की बात करते हैं, आपने कभी भी जो कहते हैं कि 35 मिलियन एकड़ फुट सी इंट्रूजन, आपकी 4 मिलियन एकड़ जमीन कराची ठट्टा बदीन वो इरोड होने जा रही है 2050-60 तक, आप क्या वो हक विफाक से ले पाए? आज हम अपनी गुनाहों की सजा इसलिए ले रहे हैं
कि हमने कभी भी, हम बात तो करते हैं सूबा सिंध की, सिंध धरती माँ की, लेकिन इस सिंध धरती माँ के साथ कभी हमने इंसाफ नहीं किया जनाब स्पीकर। लेकिन हम दुआ करते हैं, फिर भी हम दुआ करते हैं, इस जुल्म के बाद भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस कनाल जो ये एक साजिश के जरिए सिंध को, सिंध की जिंदगी और मौत का मसला बनाया जा रहा है, अल्लाह ताला हुक्मरानों को अक्ल साले अता फरमाए और हमारे सिंध को इस कनाल से छुटकारा अता फरमाए कि ये कनाल ना बने। और हम ये चाहते हैं कि रेजोल्यूशन तो पेश हो गई, हम ये लीडर ऑफ द हाउस जनाब ऑनरेबल मुराद अली शाह साहब ने ये फरमाया कि भाई सब बैठ के बात करें, हम एक डिबेट करें, विफाक के ऊपर भी डिबेट करें, सेनेट भी बैठे, सारे सीसीआई में जाएं। आप ऑपोजिशन के साथ तो बैठे ही नहीं सिंध की एक दफा भी, कि आप सिंध के इस देरीना मसले के ऊपर एक दफा ऑपोजिशन को तो ऑन बोर्ड लेते, आप तमाम मेंबरान का एक इजलास तो बुलाते, इसके ऊपर डिबेट तो करवाते, उसके बाद आप रेजोल्यूशन पेश करते। यहां पर स्टेट विद इन स्टेट का कॉन्सेप्ट बन गया। स्पीकर साहब आप इंसाफ करें। स्पीकर साहब क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूं? आप सिंध की ऑपोजिशन पार्टी से पूछ ही नहीं रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम एक साथ ये ऐवान तो एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर आ जाए, ये ऐवान इस एक पॉइंट एजेंडे पे नहीं है, लेकिन मैं इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान के सामने ये कहता हूं कि ये करारदाद जो लीडर ऑफ द हाउस ने पेश की है, हम इसको सपोर्ट करते हैं इसको।